Good morning students. Welcome back to online classes. This video is for class 5th and subject is English reader. As you know, chapter 2nd we are doing and we have completed translation of chapter 2nd. Chapter 2nd का translation हम लोग complete कर चुके हैं. Today in this video we will do exercises, book exercises of चैप्टर 2 की बुक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे. बिफोर डूइंग बुक एक्सरसाइज आई जस्ट वांट टू कन्वे वन मैसेज. बेटा, हाउ टू डू होमवर्क इन योर नोटबुक. आपको होमवर्क अपनी नोटबुक में कैसे करना है. तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट राइट फॉर्म्स ऑफ वर्ब और एवरी चैप्टर. सारे चैप्टर्स के जो भी हम करेंगे उन चैप्टर्स के सबसे पहले फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको लिखने हैं. एज यू सी आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर्म्स ऑफ वर्ब ऑफ चैप्टर 2 ऑन व्हाइट बोर्ड. मैंने बोर्ड पे लिख दिया है. ठीक है. दीज आर द वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 2. ये चैप्टर 2 की वर्ड मीनिंग्स है. बेटे आप 2 पेजेस पे वर्ड मीनिंग करोगे. इसके मतलब एक पेज पर करोगे आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब और सेकेंड पेज पर करोगे आप वर्ड मीनिंग. मर्ज करके इन दोनों को नहीं करोगे, यानी एक ही पेज पर फॉर्म्स ऑफ वर्ब और वर्ड मीनिंग आप लोग नहीं करोगे. ओके बेटे. तो यू जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर मोबाइल स्क्रीन. अपनी मोबाइल स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सो दैट यू कैन राइट वर्ड मीनिंग इजीली, ताकि आप वर्ड मीनिंग इजीली लिख सको बेटे. देन आफ्टर वी विल डू एक्सरसाइज. आई थिंक यू हैव टेकन. स्टार्ट करते हैं. ओपन पेज नंबर 120. पेज नंबर 120 आप लोग ओपन कर लीजिए. इट इज़ योर बुक. ये आपकी बुक है. इसका पेज नंबर 120 आप लोग ओपन कर लीजिए. ऑन पेज नंबर 120 एक्टिविटी 1 इज गिवन टू यू. एक्टिविटी 1 दी हुई है आपको. पुट द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्राणायाम इज इन करेक्ट ऑर्डर. करेक्ट ऑर्डर में ये जो पिक्चर्स आपको गिवन है, सी these are the some pictures given to you. Arrange them in proper order. प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करनी है. तो देखो बेटा फर्स्ट पिक्चर सबसे पहले आएगा. हम पद्मासन. पद्मासन की जो पोजीशन होती है उसमें बैठते हैं. देन आफ्टर वी ब्रीद इन. उसके बाद सांस लेते हैं. देन वी ब्रीद आउट. ठीक है. ब्रीद आउट कर देते हैं. देन वी चेंज. पहले राइट नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं, देन फिर लेफ्ट को. रिंग फिंगर से लेफ्ट को. इट इज रिंग फिंगर. रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेते हैं. ठीक है बेटे. इस तरीके से. तो मैच का आंसर आपको दिया हुआ है पेज नंबर 121 पर. बी है मैच द नेम्स विद द पिक्चर. पिक्चर्स आपको दी हुई है. 1 2 3 पिक्चर्स दी हुई हैं और 3 वर्ड्स था आपको दिए हुए हैं. ये नेम दिए हुए हैं. तो देखो बेटा कुंभक. कुंभक क्या होता है. कुंभक होता है बेटा होल्डिंग ब्रीथ. कुंभक होल्डिंग ब्रीथ. तो थर्ड से मैच कर देंगे. थर्ड पिक्चर में देखो ये ब्रीथ को होल्ड कर रहा है. रेचक. रेचक क्या होता है. ब्रीथ आउट. तो देखो नोज के पास ब्रीथ आउट का साइन लगा है फर्स्ट पिक्चर पे. तो फर्स्ट पिक्चर को आप ब्रीथ आउट से मैच कर दोगे. ठीक है. यानी रेचक से मैच कर दोगे. कुंभक पिक्चर 3, रेचक पिक्चर 1. ठीक है. पूरक. पूरक होता है ब्रीद इन. तो सेकंड पिक्चर में वो सांस ले रहा है, तो सेकंड को पूरक से मैच कर देंगे. क्लियर. थर्ड है ट्रू फॉल्स. राइट ट्रू फॉर ट्रू. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं, उनको आपको ट्रू फॉल्स बताना है. तो देखो शिवम वेंट टू द पार्क विद राजू वन डे. शिवम राजू के साथ गया था क्या पार्क. नो, वो नितिन के साथ गया था. तो फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दे सॉ सम पीपल मेकिंग पोस्टर्स इन द मिडिल ऑफ द पार्क. पार्क के बीच में वो पोस्टर्स बना रहे थे क्या. नो, दे वर मेकिंग पोजेस. दिस सेंटेंस इज ऑल्सो फॉल्स. तो फॉल्स आएगा फर्स्ट में. सेकेंड में भी फॉल्स आएगा. द कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ इज कॉल्ड प्राणायाम. True. Fourth, pranayam increases our heart rate. No, it slow down our heart rate. False. Evening is the best time to do pranayam. No, morning is the best time. False. इसमें भी false आएगा. 6 है
कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ, यस, इसमें ट्रू आएगा। एक बार मैच कर लीजिए, फर्स्ट में फॉल्स, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स, फिफ्थ में फॉल्स और सिक्स में ट्रू। नेक्स्ट, टर्न द पेज, क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में भी करने हैं। आई हैव रिटन डू क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 इन योर नोटबुक। नोटबुक में सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर नोट डाउन करने हैं, बाकी की एक्सरसाइज नोट डाउन नहीं करनी। ये करोगे फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ड मीनिंग, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, Where did Nitin and Shivam go one day in the morning? तो Nitin and Shivam one day in the morning went to park. Went to a park. वो पार्क में गए थे। What is pranayam? Pranayam is control and extension of the breath. What are the benefits of प्राणायाम? प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या है? तो देखो बेटा, बेनिफिट्स ऑफ प्राणायाम, इट स्लोज डाउन हार्ट रेट, हार्ट रेट को स्लो डाउन करता है। इट रिड्यूस ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, कम करता है। इट रिलैक्सेस बॉडी एंड माइंड, हमारी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। इट इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हमारी जीवन जीने की क्षमता को बढ़ाता है। What is पूरक? In this process, right nostrils is press, right nostril को हम प्रेस करते हैं with the right thumb से, then we breathe in, और फिर सांस लेते हैं slowly from the left nostril से सांस लेते हैं। This is till the lungs are full, और ये तब तक करते हैं जब तक कि lungs full नहीं हो जाते। तो breathing in is called पूरक। पूरक ब्रीथ, सांस लेने को क्या बोलते हैं बेटा? पूरक। हाउ डू यू क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल व्हाइल डूइंग रेचक? रेचक जब हम करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज कैसे करते हैं? तो व्हाइल परफॉर्मिंग रेचक वी क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल विद आवर रिंग फिंगर, रिंग फिंगर से क्लोज करते हैं। दिस इज रिंग फिंगर। लिटिल फिंगर के बगल में जो होती है वो रिंग फिंगर होती है। इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, और इट इज थंब। क्लियर? नेक्स्ट है एक्टिविटी सेकंड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स गिवन बिलो। जो लेटर्स मिसिंग है वो आपको फिल करने हैं। तो फर्स्ट है बेटा नॉस्ट्रिल, NOSTRIL, नॉस्ट्रिल। सेकंड है BREATHE, ब्रीथ। फोर्थ है थर्ड है THIGH, थाई। फोर्थ है THUMB, थंब। फिफ्थ है एंकल, ANKLE, एंकल। सिक्स है रिलीज, RELEASE, रिलीज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ये सेंटेंस आपको कंप्लीट करने हैं। कुंभक इज द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग ब्रीथ। कुंभक क्या है बेटा? सांसों को जो हम होल्ड करते हैं ना, वो होता है, वो प्रोसेस होता है। रेचक क्या है? इज द प्रोसेसिंग ऑफ ब्रीदिंग आउट। रेचक ब्रीद आउट करने का प्रोसेस है। पूरक इज द, ओके बेटे, व्हाट इज पूरक? पूरक इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन। पूरक क्या होता है बेटा? सांस लेने का, ब्रीदिंग इन। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस टेकन फ्रॉम द बुक। Some sentences are given to you from your book. इस बुक आपकी बुक से कुछ sentences आपको दिए हुए हैं। तो फर्स्ट we will read it. Sit calmly on a mat and close your eyes. चुपचाप बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद कर लो। You can also do it in the evening, but there should be a gap of 4 hours after the last meal. आप इसे शाम को भी कर सकते हो, लेकिन आपके लास्ट मील और प्राणायाम करने में 4 आवर्स का गैप होना चाहिए। होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन। अपनी सांसों को 5 या 10 सेकेंड तक रोकिए, और जितना कि आप रोक सकते हो। ईच ऑफ द अबव 3 सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। आपने अभी रीड किया, इन 3 सेंटेंसेस में 2 पार्ट्स हैं। देखो फर्स्ट सेंटेंस में एंड से ऐड किया हुआ है, एंड को सर्कल कर लो।
सेकेंड में बट से एंड किया, बट से ज्वाइन किया हुआ है सेंटेंस को, एंड थर्ड सेंटेंस में और से, और ओनली दिया हुआ है ना, तो ओनली से पहले जो और है उससे कनेक्ट किया हुआ है, कंजंक्शन। इन फर्स्ट सेंटेंस द टू पार्ट्स हैव बीन ज्वाइंड बाय, एंड इन सेकेंड सेंटेंस द टू पार्ट्स हैव बीन ज्वाइंड बाय, बट इन थर्ड सेंटेंस टू पार्ट्स हैव बीन ज्वाइंड बाय और। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू वी यूज एंड फॉर एडिंग इंफॉर्मेशन। बेटा एंड का यूज हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए करते हैं। यूज ऑफ एंड बट और हम लोग ग्रामर के चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, बट यहाँ भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एंड का यूज क्यों करते हैं? इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए। जैसे कि अभी हमने फर्स्ट सेंटेंस रीड किया था, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आईज, ठीक है। और फॉर गिविंग अल्टरनेटिव, और का यूज जब हम कोई अल्टरनेट देते हैं तब हम और का यूज करते हैं। जैसे कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, क्या तुम चाय लेना चाहोगे या कॉफी? अल्टरनेट यानी टू ऑप्शंस वी हैव गिवन। थर्ड है बट फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर डिफरेंट इंफॉर्मेशन, जैसे कि आई लाइक मैंगो बट यू लाइक बनाना, ठीक है। मुझे मैंगो पसंद है लेकिन आपको बनाना पसंद है, तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अभी एक सेंटेंस हमें दिए हुए हैं, ये हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट वी वेंट टू द स्टेशन बट द ट्रेन हैड गॉन, मैं स्टेशन पहुंचा लेकिन ट्रेन जा चुकी थी। मोस्ट पीपल वर्क इन डे एंड स्लीप एट नाइट, तो फर्स्ट में आएगा बट, सेकेंड में आएगा एंड, थर्ड वन द बस वॉज क्राउडेड, बस बहुत भरी हुई थी। आई मैनेज टू गेट इन, लेकिन बट क्या आएगा बेटा? बट आएगा। फोर्थ है ऑन अ वार्म समर डे, गर्मी के दिनों में विल यू वियर अ ब्लैक शर्ट, ऑप्शन दिया हुआ है ना, और अ वाइट शर्ट। आई वॉन्टेड टू बाय अ न्यूज़पेपर, मैं एक न्यूज़पेपर खरीदना चाहता था। डिडंट हैव इनफ मनी, बट मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, बट आएगा। वी वेंट होम प्लेड कबड्डी, वी वेंट होम हम घर गए, और यानी एंड आएगा। 6 में बेटा एंड आएगा। माई ग्रैंड मदर इज 80 ईयर्स ओल्ड, मेरी ग्रैंड मदर जो है वो 80 ईयर्स ओल्ड है, बट हर आईज आर स्टिल शार्प, लेकिन उनकी आंखें अभी भी बिल्कुल शार्प हैं। आई कॉल्ड हिम, ही डिड नॉट आंसर, मैंने उसे बुलाया बट उसने आंसर नहीं दिया। विल यू टेक मिल्क और लस्सी, ऑप्शन दिए हुए ना, मिल्क और लस्सी, तो और फिल करेंगे। क्लियर बेटे? सो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। एक्टिविटी 4, द नेम्स ऑफ सम बॉडी पार्ट्स आर गिवन बिलो, बॉडी पार्ट्स के कुछ नेम्स आपको दिए हुए हैं। योर टीचर विल रीड देम ऑल आउट, मैं उसे तेज पढ़ूंगी, यू विल पॉइंट आउट देम, और आप उनको पॉइंट आउट करोगे। तो देखो, दीज आर नॉस्टिल्स, ये नॉस्टिल्स हैं। इट इज रिंग फिंगर, लंग्स, मिडिल फिंगर, थाई, लिटिल फिंगर, हार्ट and leg. So our chapter 2 is complete now. ठीक है बेटे, अपना चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। बेटे मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स बोल के कराए हैं, ठीक है, समझाया है, बट वेयर फ्रॉम यू विल राइट योर क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से कंप्लीट करोगे? यू विल राइट दीज क्वेश्चन आंसर फ्रॉम योर बुक, अपनी बुक से नोटबुक में नोट डाउन करोगे। कहाँ से करोगे बेटा? बुक से नोट डाउन। दोस्त दे हैव बुक, दैट्स वेरी गुड। जिनके पास बुक नहीं है वो बुक सेट परचेज कर ले और अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। और आज आपका होमवर्क मैं बता चुकी हूँ, क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको चैप्टर 2 के, और फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड वर्ड मीनिंग आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।